चतरा में खुलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है। चतरा और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा पहले चरण में 7 जिलों में 12 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में जॉब ओरिएंटेड कोर्स पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने आदिम जनजाति और टाना भगत समुदाय के युवाओं के लिए उत्थान के लिए एक योजना की शुरू करने की घोषणा की है। हर वर्ष 60 छात्रों का चयन कर उन्हें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला दिलाया जाएगा। यह कोर्स झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में संचालित होगा। इस पहल का उद्देश्य वंचित समुदाय को पेशेवर और प्रशासनिक क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा को मजबूती करने के लिए 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसके लिए 182 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 16,251 करोड़ रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 2,564 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है। 27 फरवरी से चलेगी भोपाल धनबाद एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने झारखंड और मध्य प्रदेश की यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए धनबाद से भोपाल के लिए नई सीधी रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भोपाल धनबाद भोपाल एक्सप्रेस 27 फरवरी 2026 से नियमित रूप से परिचालित होगी। इस सेवा के शुरू होने से दोनों राज्यों के बीच यात्रा और अधिक सुगम और समयबद्ध हो जाएगी। लंबे समय से इस रूट पर सीधी ट्रेन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है। इस नई एक्सप्रेस ट्रेन का खलारी स्टेशन पर आधिकारिक ठहराव भी सुनिश्चित किया गया है। इससे खलारी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह ट्रेन भोपाल से प्रत्येक सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात 8:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 3:30 बजे खलारी पहुंचेगी और वहां 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:30 बजे धनबाद के लिए रवाना हो जाएगी। यह समय सारणी यात्रियों को दिन में आरामदायक यात्रा का विकल्प देती है। वहीं वापसी में गाड़ी प्रत्येक रविवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7:20 धनबाद से खुलेगी और यह ट्रेन 10:53 पर खलारी पहुंचेगी और आगे चलकर अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस प्रकार यात्रियों को सप्ताह में 3 दिन नियमित और संतुलित सेवा मिलेगी। झारखंड सरकार ने आईआईटी की तर्ज पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू करने की घोषणा की। झारखंड सरकार ने तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा संरचनात्मक बदलाव करने की तैयारी कर ली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसकी घोषणा की गई। राज्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात आईआईटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नीट की तर्ज पर 23 झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी JHIT की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य में संचालित 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों और 7 नवनिर्मित पॉलिटेक्निक को उन्नत रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पहले इस पहल के तहत झारखंड प्रगति के तहत योजना शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना लागू होने पर राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी काफी हद तक दूर होगी और विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा राज्य में ही उपलब्ध हो सकेगी। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस चतरा में हुई क्रैश। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई एयर एम्बुलेंस सोमवार की रात करीब 8 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह एयर एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया के कसारी जंगल में क्रैश हुई है। इस हादसे में एयर एम्बुलेंस पर सवार सभी 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। इनमें रेडबर्ड कंपनी के एयर एम्बुलेंस C90 के पायलट कप्तान विकास भगत और को पायलट कैप्टन समरजीत सिंह के अलावा डॉक्टर विकास गुप्ता, मरीज संजय कुमार, अटेंडेंट अर्चना देवी, ध्रुव कुमार और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त एयर एम्बुलेंस को मरीज लातेहार जिले के चंदवा निवासी संजय कुमार के नाम से आरक्षित किया गया था। विमान ने शाम 7 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के करीब आधे घंटे के बाद उसकी ATC से संपर्क टूट गया। वायरलेस सिग्नल से आखिरी बार संपर्क 7:30 बजे पलामू इलाके में हुआ था। जानकारी के अनुसार रात करीब 8:45 बजे यह हादसा हुआ।